फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। ठीक है। इन द फर्स्ट टर्म हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स रिविजिट किए थे? इन क्लास 11th वी टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किए थे क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स, जिसमें हमने बात करी थी कि भाई जो क्लास 11th में हमने पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखी थी उनके हम उन टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे मोर और लेस रिलेटेड टू सीक्वेंस डाटा टाइप। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ठीक है, वी हैव सीन ऑल दोस प्रोग्रामिंग्स ऑन दोस थिंग्स। ठीक है, एंड इन एडिशन टू दैट हमने क्या क्या देखा था सीक्वेंसेस के साथ? हम देखा था डिक्शनरी। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट दिस वन मॉड्यूल्स। ठीक है, वी डिस्कस फॉर दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द क्लास 11th प्रोग्रामिंग कोर्स। ठीक है, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट फंक्शंस। फिर इसके बाद हमने देखी थी फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में बेसिकली हमने तीन टाइप की फाइल्स के बारे में बात की थी। ठीक है, बेसिकली टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल। CSV फाइल which is also part of the text file which is in the form of the tables and columns. ठीक है, now today we will discuss about टर्म 2 का सिलेबस। जो भी आपका CBSE का क्लास टर्म 2 का सिलेबस है, we will talk about that. ठीक है, in continuation with programming we will talk about data structure type. ठीक है, हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसके अंदर we will mainly talked about stack. ठीक है, बेसिकली स्टैक होता क्या है? जैसे आप लोगों ने लाइब्रेरी में बुक्स देखी होंगी या इवन अपने घरों में जो प्लेट्स देखी होंगी, उन्हें सपोज करो अगर, या फिर आप शादियों में गए कहीं गए होंगे, तो अब इफ यू हैव ऑब्जर्व, प्लेट के ऊपर प्लेट रखी जाती है, प्लेट के ऊपर प्लेट रखी जाती है। तो उसका मतलब क्या है कि आप क्या एक स्टैक ऑफ प्लेट्स आपने बना दी। तो इसके अंदर क्या फिजिबिलिटी है कि जो प्लेट सबसे बाद में आएगी वो प्लेट सबसे पहले निकाली जाएगी, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टैक, कि जो चीज सबसे बाद में आएगी वो चीज सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टैक। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट कि उसके ऊपर स्टैक्स के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। पुश एंड पॉप। ठीक है, तो पुश का मतलब होता है कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि इसके ऊपर मैं कुछ एलिमेंट डालूंगा, कोई और प्लेट रखना चाहूंगा, तो दैट मीन्स पुश। अगर मैं किसी प्लेट को निकालना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड पॉप। देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, तो कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे? विल फॉर फर्स्ट विल यूज अपेंड मेथड, किसके लिए? पुश के लिए। देन पॉप करने के लिए पॉप मेथड को। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे कुछ स्टैक के अंदर, मेरी स्टैक मान लेता हूँ, मेरी एस स्टैक है, मुझे कोई डाटा पुश करना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली एस डॉट अपेंड जो भी मेरा डाटा है। ठीक है, तो वी विल डू दोस थिंग्स। ठीक है, आफ्टर दैट we'll talk about, just a second, after that we have the computer networks, but rather than going for the computer network, we'll go for the database management system first, then we'll come back to the computer networks. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस होता क्या है? जैसे अभी हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ा था, फाइल हैंडलिंग में हम क्या करते थे कि भाई डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डाटाबेस व्हेन वी हैव ऑलरेडी फाइल हैंडलिंग? जब हमारे पास फाइल सिस्टम ऑलरेडी है, तो क्या जरूरत पड़ी डाटाबेस की? विल गोइंग थ्रू ऑल दोस क्वेश्चंस। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है या रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट एसक्यूएल, कि जो हमने डाटाबेस लिया उसके अंदर से हमें टेबल क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करेंगे, या डाटाबेस क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली एसक्यूएल क्या है? हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर हम क्या करेंगे? बेसिकली इंग्लिश टाइप स्ट्रक्चर ही है हमारा, उसको यूज करेंगे फॉर डाटाबेस से डाटा क्वेरी करने के लिए। ठीक है, तो डाटाबेस से डाटा क्वेरी करने के लिए हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जैसे अब तक आपने पाइथन पढ़ी थी, सिमिलरली हमें क्या पढ़ना है? अब एसक्यूएल पढ़ना है फॉर डाटाबेस। ठीक है, वंस वी गो थ्रू द एसक्यूएल डाटाबेस, ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन है, फिर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि कौन कौन से हमें क्रिएट करने हैं। देन वी हैव डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स हो गए, कैरेक्टर हो गए, वेरी कैरेक्टर हो गए, इंट, फ्लोट, डेट। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हो गए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डाटा बेस है, उसके अंदर मेरे पास 10 10 कॉलम है जैसे एग्जांपल के लिए,
और मैंने उसमें कंस्ट्रेंट लगा दिया यूनिक कंस्ट्रेंट। तो यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब है मेरा कि उस कॉलम में कोई हर एक डाटा यूनिक होगा, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट कीज, ठीक है। एंड देन वी हैव सम क्रिएट डाटाबेस, यूज डाटाबेस, शो का डाटाबेस को शो करना, डिलीट करना डाटाबेस को। ऑल अदर थिंग्स वी विल सी once we go through the unit third database management system, ठीक है। then we have aggregate functions which is also known as multi-line multi-row या multi-line functions, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी रो में से मुझे वो निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एवरेज, सम या काउंट, ठीक है। देन सिमिलरली वी हैव ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। देन वी हैव जॉइंस, दो टेबल को ज्वाइन करना। सपोज करो दो डिफरेंट टेबल है T1 और T2, ठीक है। तो उनको मिक्स करने के लिए वी विल हैव द जॉइन ऑपरेशन। इसके अंदर हमारे पास इक्वी जॉइन है, नेचुरल जॉइन है, ठीक है। तो these things we are going to see, but the major portion जो मुझे लगता है जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है दिस टॉपिक कि आपने पाइथन सीख लिया या डाटाबेस सीख लिया, आप उनको मर्ज कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इंटरफेस ऑफ पाइथन यूजिंग एन विद एन एसक्यूएल डाटाबेस। तो करना क्या है, हमें एसक्यूएल को कनेक्ट करना है विद पाइथन, ताकि हम क्या कर पाए, उसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। इंसर्ट करना क्वेरी को, अपडेट करना क्वेरी को यूजिंग कर्सर, ठीक है। फिर डाटा को डिस्प्ले कराना यूजिंग फेच वन, फेच ऑल, रो काउंट करना, क्रिएटिंग डाटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस। तो वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस थिंग्स जब हम लोग बात करेंगे, जब जैसे हम यूनिट 3 के बारे में बढ़ते जाएंगे, तो वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस, ठीक है। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। जिसमें बेसिकली फर्स्ट विल टॉक अबाउट कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क्स आया कैसे पिक्चर में, ठीक है। देन उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ कि पहले आरपा नेट आया, फिर हमारे पास इंटरनेट आया, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट जो टर्मिनोलॉजीज हैं डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट कि भाई उसके अंदर मेजरिंग कैपेसिटी कैसे मेजर की जाती है, शैनन, हमारे पास शैनन कैपेसिटी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वी विल सी ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट कि आईपी एड्रेस क्या होता है और स्विचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट कि ट्रांसमिशन मीडियम कौन कौन से हैं हमारे पास, वायरलेस है, वायर्ड। तो वायर्ड के अंदर कौन से हो गए हमारे पास, कौन कौन से केबल वी यूज, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। देन विल टॉक अबाउट कि वायरलेस मीडियस में कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस, भाई मॉडेम क्या होता है, इथरनेट क्या होता है, RJ45 क्या होता है, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड। वी विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। अदर देन दैट वी विल हैव नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट की नेटवर्क टोपोलॉजीज, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बस है, उससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है। एक वायर हो गया, उससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया। देन वी हैव स्टार, एक डिवाइस से सारी डिवाइस कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड स्टार, ठीक है। सो वी विल सी ऑल दोस थिंग। देन अदर देन दैट वी विल टॉक अबाउट नेटवर्क प्रोटोकॉल, कि HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP/IP फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर। देन फॉर इट इज फॉर POP इज फॉर रिट्रीविंग मेल, जो हमारा ईमेल लिखते हैं उसको रिट्रीव करने के लिए। देन वी हैव HTTPS, telnet and voice over internet protocol. So we are going to see all those things, and then after that we will talk about some introduction to web services, जिसमें हम बात करेंगे HTML की, XML की, URL क्या होता है, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर्स एंड वेब होस्टिंग। तो these are the content for the term 2 when we talk about the theory portions, ठीक है। Now let me talk about the मार्क्स पर्पस से, कि मार्क्स पर्पस से कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है यूनिट 1 विच इज स्टैक, विच इज ऑफ द 5 मार्क्स। तो स्टैक स्टैक हो गया हमारा 5 नंबर का, ठीक है। 20 मार्क्स हो गया हमारा DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड DBMS प्लस SQL, ठीक है। एंड देन 10 मार्क्स का हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। तो दिस इज द
kind of you can assume कि 35 marks को how we divided. Now we have the practical portions as well. तो practical में हम क्या करने वाले हैं? तो practical में basically अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर की आपका SQL क्वेरी हो गई, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 3 SQL क्वेरी करनी है हमें, जो हमारा प्रोग्राम होगा पेपर, जो यानी कि प्रैक्टिकल होगा जो हमारा। तो 3 नंबर की क्या होगी आपकी, 3 SQL क्वेरी लिखनी है बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल्स, ठीक है। 2 आउटपुट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन SQL क्वेरीज, ठीक है। नाउ इस सिनेरियो में क्या करेंगे हम लोग, 4 नंबर का क्या हो गया आपका SQL क्वेरी और 2 नंबर का हो गया आपका स्टैक का क्वेश्चन, ठीक है। देन वी नीड टू मेक अ फाइल। तो फाइल के अंदर क्या करना है हमें, 3 पाइथन प्रोग्राम बनाने हैं टर्म 2 के सिलेबस पे, यानी स्टैक के ऊपर 3 प्रोग्राम्स करने हैं। देन 5 मिनिमम SQL क्वेरी करनी है और 2 प्रोग्राम करने हैं मिनिमम पाइथन SQL की कनेक्टिविटी पे, ठीक है, यानी कि जो इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL। एंड देन फॉर मेजर पोर्शन 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वी विल हैव कि फाइनल जो कोड आप लोग बना के दोगे मुझे, प्लस उसके ऊपर वाइवा होगा, ठीक है। देन फिर आपका वाइवा होगा प्रैक्टिकल में। देन टर्म 2 के अंदर जो आपको फाइल बनानी है काइंड ऑफ, उसके अंदर एक प्रोग्राम बनाना है आपको स्टैक यूजिंग लिस्ट, जो कि बेसिकली मैं बनाऊंगा। आप लोगों को क्या काम करना है, बेसिकली कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ यू कैन से अज्यूम। एक एक प्रोग्राम तो आपको मैं ही करा दूंगा, बाकी 1-2 प्रोग्राम आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, जो भी मैं आपको कंटेंट शेयर कर दूंगा, ठीक है। देन वी हैव कि क्वेरीज किस पे बेसिस पे करनी है हमें, फॉलोइंग। कोई टेबल को ऑल्टर करना है, अपडेट करना है, ऑर्डर बाय करना है, डिलीट, ग्रुप बाय, ज्वाइनिंग ऑफ 2 टेबल्स, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग SQL विद पाइथन बाय इंपोर्टिंग सुटेबल मॉड्यूल। तो बेसिकली माई कनेक्ट करके मॉड्यूल है, वी विल यूज दैट मॉड्यूल, ठीक है। अदर देन दैट आई गेस दैट्स इट फॉर द टर्म 2. So basically in the 2 to 3 classes we will go for stack. इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है स्टैक का, स्टैक थोड़ा स्मॉल पोर्शन है। देन अराउंड 1 month we will take for database, and around approximately 2 to 3 weeks will take for computer networks, ठीक है। तो most probably by the end of January we will have database complete, and in addition to that जनवरी में जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ये डाटाबेस का, उसके बाद आप लोग अपने प्रैक्टिकल फाइल और प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दीजिए, ताकि एट द लास्ट मोमेंट आप लोग को ऐसा ना हो कि भाई बहुत जल्दी जल्दी कुछ सारी चीजें एक साथ आ गई। तो आई सजेस्ट इन टिल फरवरी आप लोग अपना प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर साइंस का काम सारा रैप अप कर लीजिएगा, ठीक है। तो विल ट्राई टू रैप अप ऑल दोस थिंग्स बाय एंड मिड ऑफ फरवरी या एंड ऑफ द फरवरी, ठीक है। एंड देन विल रिवाइज जैसा भी हम लगेगा टाइम सुटेबल है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो। मेरे एंड से इतना ही है आज के लिए। देन फ्रॉम नेक्स्ट वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे को हम लोग लिस्ट स्टैक यूज करेंगे, स्टैक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैक होता क्या है, एंड देन विल टॉक अबाउट कि कैसे स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ए लिस्ट, ठीक है। एनी किसी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन क्लोज दिस कॉल। एनी डाउट? कार्तिकेय, मोहित, नमन, विकास, यू? Okay, I guess there is no doubt then. Then we can close. Still, if आप लोगों को कोई doubt हो तो you can always ask in the group. I will answer your queries. Okay, guys. I guess thanks for joining then.